हेलो दोस्तों, मैं कोमल मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आज की कहानी में। और दोस्तों, यहाँ मैं आज सुनाने जा रही हूँ कहानी मेरा हिस्सा। हरीश जी आज बहुत ही खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि बड़े सालों बाद उनका बड़ा बेटा और बड़ी बहू जो आने वाले थे। वैसे तो हरीश जी का मन अपने पेड़ पौधों में लगा रहता। बागबानी का बड़ा शौक था न उन्हें, इसीलिए अपने घर के ठीक सामने बड़ा सुंदर सा बगीचा बना लिया था उन्होंने। पर आज तो उनका मन अपने बगीचों में भी नहीं लग रहा था। साथ ही उनकी पत्नी अपनी छोटी बहू के साथ उनके आने की तैयारियों में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पे उनके बड़े बेटे और बहू शहर से आ जाते हैं और घर में अलग ही उमंग छा जग गया। पूरा दिन वो अपने दोनों बेटों के साथ समय गुजारकर बड़े खुश थे। बड़े दिनों बाद उनका परिवार एक साथ था, पर किसे पता था कि उनकी ये खुशी बस एक दिन की ही थी। अगली सुबह जब सब चाय पी रहे थे, तभी उनके छोटे बेटे ने बंटवारे की बात की तो हरीश जी के चेहरे का रंग उड़ सा गया। वो चौंक कर बोले, बंटवारा, ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? इस पर फिर तुरंत उनका बेटा बोला, हाँ पिताजी, क्यों बड़े भैया ने नहीं बताया क्या आपको? वो इसीलिए तो आए हैं ना। वो इतना सुनते ही जैसे उनके मन में तूफान सा छा गया। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले ही पल घर में सन्नाटा सा छा गया और वो दोनों भाई बंटवारे के काम में लग गए। अंदर हरीश जी का मन भारी सा हो गया था। बीच बीच में उन्हें अपने बहुओं की अनबन भी सुनाई दी थी। आंगन में शायद पूरा घर का बर्तन भी निकला था। वो उनमें भी हिस्सा लगा रही थी। घर के पाई पाई का हिस्सा लग रहा था। उनके दोनों बेटे बारी बारी से अपना हिस्सा लगा रहे थे। कभी बड़ा बेटा कहता, यहाँ मैं नहीं रहता तो क्या पिछले वाले खेत में भी मेरा हिस्सा है? तो कभी छोटा बेटा अपने हिस्से को लेकर बहस करता। हरीश जी अंदर बैठे चुपचाप सब सुन रहे थे। इतने में उनका बड़ा बेटा उनके कमरे में गया और बोला, पिताजी, जो मेन रोड पे अपनी दुकान है उसका हिस्सा कैसे लगेगा? उसमें मेरा भी हिस्सा है। इतना सुनते ही उनके सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई। वो अपने बेटे की तरफ देखे और बोलने लगे, बस करो बेटा, इतना भी अंधा मत बनो। और किस दुकान के बंटवारे की बात कर रहे हो तुम? वो जिसे मैंने वर्षों से अपनी मेहनत से खड़ा किया है और आज तुम सब एक पल में उसे तिनका तिनका बांट रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अपने घर को बिखरते हुए नहीं देख सकता मैं। इतना बोलते ही उनके आंखों से आंसू छलक गए। तो बस इतनी सी थी ये हमारी कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप सबके लिए लेकर आ पाऊँ ऐसे ही और कहानियाँ।